सारा खाना वक्त पर तैयार कर दिया हमने। क्या बात है। ओह, क्या खुशबू आ रही है। मेरी तो भूख और बढ़ गई। दम आ जाए फिर हम इसे पैक कर देते हैं, ठीक है? सब मजेदार लग रहा है ना? वाकई यार, तुम्हारे हाथों का कमाल है। ये हम दोनों का कमाल है। खाना वो अच्छा बनता है जिसमें मोहब्बत शामिल होती है। चलो चलो चलो। उफ, क्या इस वक्त? अरे भाई जल्दी करो, जल्दी चलो। रुको बेटा, बारान। देखो बेटा, दादी की हैसियत से नहीं बल्कि इस कबीले की एक बुजुर्ग की हैसियत से मेरी बात गौर से सुनो। मैं इन शेहानियों को अपनी जवानी से जानती हूँ। करापे खानदान का इनसे पुराना झगड़ा है, मगर तुम्हारे दादा एक अक्लमंद आदमी थे। उन्होंने कभी जंग नहीं चाही, हमेशा उनसे दूरी रखी। वो जानते थे कि ये शेहानली ना तो औरत पर, ना बच्चे पर, ना किसी इंसान पर किसी भी हाल में रहम करते हैं। वो कहते थे कमीने दुश्मन से जंग नहीं की जाती। मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम भी दादा के फैसलों से सबक लो और उनकी दानाई से अपना रास्ता चुनो। आराम से जवेरिया, हिम्मत करो। जेवदत्त, बेबी आने वाला है। मेरी जान, मेरी जान, रिलैक्स हो बेबी जाओ, कुछ नहीं जाएगा। होगा। प्लीज जल्दी करो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवेरिया, करूं। मेरी बात सुनो, पुरसुकून हो जाओ, हौसला रखो। बस थोड़ा वक्त लगेगा, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अरे तुम लोग मुझे कहाँ पहुँचाओगे? जितनी देर में तुम लोग मुझे हॉस्पिटल पहुँचाओगे, बच्चा यही पैदा हो जाएगा। कछुआ जैसी रफ्तार है तुम्हारी, कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों से। अरे जवेरिया, पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? आराम से। इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है ना? पहुंच जाएंगे हम। माफी चाहती हूँ मैं। ये मेरा पहला बर्थ सपोर्ट है ना, तो तजर्बा नहीं है मुझे बस। हाँ बिल्कुल। हारून, गाड़ी मेरे पास है भाई। ठीक है, चले चलो। आराम से चलिए, आराम से। आओ मेरे साथ। चले चले। आराम से, आराम से। आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आराम ठीक से है। कदम बढ़ाओ, रिलैक्स, आराम से। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जेवदत्त, तुम धक्का क्यों दे रहे? बेबी यही पैदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले चले चले, गाड़ी ये रही। क्या हो गया? भाभी क्या हो गया आपको? हाय, क्या हमने देर कर दी? हम क्या भूल गए हैं? हाँ, ओह नहीं, मेरी गलती है, मैं बैग भूल गया, बैग भूल गया यार मैं। ये क्या किया भाई? सब कुछ ठीक चल रहा था। आप बाप बनने वाले हैं, कैसे बैग भूल गए? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है हारून। अगर ये वक्त हकीकत होता तो कितना बड़ा मसला हो जाता हमारे लिए। चुप करो, वापस चलो, चलो अंदर, जल्दी जल्दी। आ जाओ, आ जाओ। ये बंद करो। सब कुछ शुरू से होगा। तुम लोगों को सिखा सिखा कर तंग आ गई हूँ मैं, लेकिन ये हर दफा सब कुछ भूल जाते तुम्हारी हैं। वजह से मैंने हुआ क्या है। इस किया तरह भाई? से इन लोगों को सिखाऊं, मैं तो तंग आ गई हूँ यार।
अगर फ्री हो तो बात कर सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। बस कुछ सवालात पूछने हैं। सुना तुमने जवाहिर की जगह पर छापा मारा है? छापा नहीं मारा, बस अपने दोस्तों को मिलने गए थे, शायद उन्होंने गलत समझ लिया। मगर बात तो कुछ और है। कहा ना, गलत फहमी हो गई थी। वो यूं ही घबरा गए तो थोड़ी हाथापाई हो गई। देखो बारान, जितनी बेसब्री से तुम उसे तलाश कर रहे हो उसी तरह मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और ये तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। जानता हूं आकिफ, इसीलिए तो जवाहिर के पीछे हूं। देखो, उसका पीछा करना मेरा काम है। देखो आकिफ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे काम की इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात बताओ, पिछली बार जब तुमने अपना काम करने की कोशिश की थी तो जवाहिर कब तक जेल में रहा? अब जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बस बैठा रहूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ना तो ये बर्दाश्त करूंगा और ना ही अपनी फैमिली को खतरे के सामने बेबस छोड़ूंगा। बी केयरफुल। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, घबराना नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जावदत, आराम से, जावदत, रिलैक्स मुझसे रहो। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जावदत, जल्दी करो। जवेरिया मेरी जान, आराम चले से। चले चले, मेरी टाइम मदद जाया मत फरमाओ, करें। जल्दी करो तुम लोग। पुरसकून हो जाओ। गहरी गहरी सांसें लो, गहरी गहरी। आराम से, बिल्कुल आराम से। मेरी जान देखो, बैग भी रख लिया है, फिक्र मत करना बिल्कुल भी। इंशाल्लाह आज हम अपने बच्चे को घर लेकर आएंगे। हारून, क्या हुआ? अरे भाभी, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। लगता है गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया हूँ। और तुम मुझे कह रहे थे कि बैग अंदर भूलकर मैं आ गया था। पहले अपनी गलती सुधारो, दूसरों को बाद में नसीहत किया करो। क्या समझते हो? देखा तुमने? देखा अल्लाह का इंसाफ? देखा तुमने? हद करते हो हारून। बैग के बगैर जा सकते थे, लेकिन गाड़ी के बगैर कैसे कैसे जाएंगे? जाएंगे? तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसमें गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल। नहीं। यार जेवदेत भाई, आप भी तो बैग रखना भूल गए थे। आपकी जल्दबाजी की वजह से मैं चाबी उठाना भूल गया। मतलब ये मेरी वजह से हुआ है? बस करो, चुप हो जाओ। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। या मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में सुकून से लाना चाहती हूँ। चलो वापस अंदर, हाँ, ठीक फिर से शुरू करें। चलो आ जाओ, जल्दी। एक बार काम हो जाए फिर बताओ। क्या बताओगे? मेरी कोई गलती थी ही नहीं। आपकी वजह से तो हुआ है। बिला वजह की बातें कर रहे हो, बता क्या रहा हूं। बताएंगे? अरे चुप हो जाओ। अभी क्या हो गया बातें तुम्हें? करना बिला बंद वजह करें, बहस क्यों चले कर रहे हो? अंदर बात चल के को चाय बढ़ा रहे हो ढूंढते बस। हैं। अरे मैं बाहर रह माफ गई। करना भाभी, आप पहले अंदर आए। अगली बार ऐसा क्या, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे ये मैं कर लेती, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी हारून। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। ठीक है, बस हो गया। अच्छा सुनो, जवेरिया भाभी ने तो इस बात को दिल पर ले लिया है। दिन रात रिहर्सल ही रिहर्सल चल रही है। हाँ ऐसा ही है। दिन में तो ये नहीं हो सका। अब देखते हैं कि रात में वो अस्पताल पहुंच पाएंगी या नहीं। देखते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? तुम्हारा बिस्तर तैयार हो गया? हारून, काफी अच्छे लग रहे हो उसमें। हाँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ अब तो ये मेरा हुआ ना? हाँ मेरे भाई, रख लो इसे। बात सुनो मेरी, अगली बार हमें ध्यान से करना होगा। किसी भी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। खास तौर पर गाड़ी वाले साहब अगर इस बात का ज्यादा ध्यान रखें तो बेहतर होगा, वरना दोबारा सब बिगड़ जाएगा। अब से चाबी मैं हाथ में लेके सोऊंगा। असल फिक्र तो बैग वाले को करनी चाहिए। अरे मेरे भाई, उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम भी कर चुका हूं मैं। हो जाएगा सब। चलो, गुड नाइट। शब बखैर। शब बखैर।
वो लोग बहुत खतरनाक है फरहाद। मैं एक बार तुम्हें खोने का खौफ झेल चुकी हूँ, दोबारा वो सब कुछ नहीं सह सकती। अब ऐसा नहीं होगा कुल। अब हम पहले से ज्यादा मोहतात हैं। दुश्मन को भी अच्छी तरह जान गए। हर वक्त चौकन्ना है। पहरा, हथियार, दुश्मन, हर वक्त बस यही बातें। सच कहूं, इन सबसे बहुत थक गई हूं मैं। हम अब तक जवाहिर से नहीं निपट पा रहे थे, ऊपर से उसका बाप भी आ गया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है फरहाद, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए डर लगता है। ये खौफ और बेचैनी अब बहुत ही ज्यादा हो गई है। गुल, बस तुम देखना, ज्यादा दिन नहीं लगेगी। ये सब खत्म होने वाला है। बहुत जल्द हम सब लोग सुकून का सांस जरूर लेंगे। तो फिर तुम मुझसे वादा करो कि हमारे घर में अब कोई भी दुख भरा वाकया पेश नहीं आएगा और तुम कभी खुद को खतरे में नहीं डालोगे। वादा करता हूं, अब तुम्हें रुलाने वाला कोई काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम बारान भाई से भी बात करो कि वो भी कोई खतरा मोल ना ले। भाभी बहुत परेशान है, वो तुम्हारी बात सुनते हैं। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो कुल। मैं सबसे पहले उसी को रोकूंगा। वो भाई है मेरा, मुश्किल से एक हुए हैं। सब ठीक हो जाएगा, देखना। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और थोड़ा सा वक्त दो। ओह, सुनिए आवाज। कैसी आवाजें आ रही हैं पेट से? जबरदस्त भूख लग रही है यार। अरे नहीं फरहाद, अभी तो खाना खाया था और अपना पेट तो देखो निकलता जा रहा है। असल में तुम्हें डाइटिंग की जरूरत है। हाँ, सही कह रही हो। पेट तो वाकई निकल रहा है। ये तो सारा शादी का असर है। खैर, अगर तुमने मना कर दिया है तो अब मैं नहीं खाऊंगा। खाली पेट ही सो जाऊंगा। ये लो। तुम हर रोज बगैर रुकताए मेरे लिए दूध ले आते हो। मेरे खाने पीने यहाँ तक के सोने का भी ख्याल रखते हो, बल्कि हर वक्त मेरे साथ ही रहते हो ताकि मैं और हमारा बेबी सेहतमंद रहे, है ना? अपनी बीवी और बेबी के लिए जरा जरा सी बात सोचने वाला आदमी जब बात अपनी जान की आती है तो क्यों नजरअंदाज करता है सब कुछ? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर इस सब का क्या फायदा है? बारान के तुम्हें एहसास है तुम कितने कीमती हो हमारे लिए? एहसास है दिलान, यकीन करो एहसास है। मेरी तमाम कोशिशें इसीलिए हैं। देखो, अम्मी बाबा पे भरोसा नहीं करती। नहीं, बल्कि इस दुनिया में अगर तुम्हारी मामा ने किसी पर भरोसा किया तो वो तुम्हारे बाबा हैं। लेकिन बाबा मेरे दिल की बात नहीं समझते, जानते हो? फिक्र मत करो दिलान, गलत कदम नहीं उठा रहा। तुम और हमारा बेबी हर वक्त ही मेरे जहन में रहते हो। तुम्हें सोचे बगैर एक सांस भी नहीं लेता। चलो अब दूध पियो।
अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। न सिर्फ ये कि ताजा हवा लगी, उस टेंस माहौल से भी जरा दूर हो गई तुम। तुम हमेशा जान लेते हो कि मुझे क्या चाहिए। कहते हैं कि माँ के पेट में ही बेबी के चेहरे के खदोखाल जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हें लगता है वो जज्बात भी अडॉप्ट करते हैं? हाँ, जरूर करते हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जब बेबी पैदा होता है तो अपनी माँ का चेहरा नहीं जानता, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसे पहचान लेता है, महसूस करता है, जज्बात से पहचानता है। इसीलिए वो अपनी माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वही एहसास दोनों के दरमियान पहले से होता है। क्या हुआ दिलान? चल चल कर थोड़ा सा कमर में दर्द होने लगा है। आओ थोड़ा बैठ जाएं। आ जाओ, बैठो। ऐसा लगता है बेबी भी अपनी माँ की तरह नाजुक मिजाज है, या फिर कोई आराम पसंद सा बेटा है जो मिजाज बिगड़ने पे सिग्नल देता है। हारून, उठो जल्दी। हारून, हमें देर हो रही है। एक और रिहर्सल कल रात तो की थी यार। अरे कैसी रिहर्सल हारून, हमें रेस्टोरेंट जाना है, देर हो रही है। बस 5 मिनट रुक जाओ। पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं हारून, अब उठ जाओ जल्दी से, उठो जल्दी। यास्मीन 5 मिनट रुक जाओ ना। हारून, बस बहुत हो गया, उठ जाओ। तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, रेस्टोरेंट पहुंचना है हमें जल्दी से। यहां पर आना हम दोनों के लिए ही अच्छा था, जरूरत थी हमें इसकी। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही दिलान? माफी चाहती हूँ, खो गई थी। तुम माजी को सोच रही हो, जानता हूं। बेहतर है भूल जाओ। फिलहाल सिर्फ इसी लम्हे में जियो, दिल को सुकून दो, ताकि हमारा बेबी भी तुम्हारा सुकून महसूस कर सके। जब तक खतरा टलेगा नहीं, उस वक्त तक मैं सुकून से नहीं रह सकती बारान, और ना ही बेबी। तुम तो कहती थी हमें खौफ में नहीं जीना चाहिए। जब जवाहिर ने हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की, तुमने कैसे उसका मुकाबला किया था? तुम बिल्कुल ठीक थी।
वो आदमी हमें डरा कर कैद रखना चाहता था और अब तक वो अपने घिनौने अज़ाइम जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें और अपनी पूरी फैमिली को इस खौफ के हवाले नहीं करूंगा। मैं उससे नहीं डरता दिलान। वो आदमी हमारे सामने कमजोर है, मैं जानता हूं। हमें फाउंडेशन के इफ्तार के लिए तैयार होना है। चलो। बारान, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है क्या? नहीं नहीं, फिक्र ना करो तुम। बस मेरे बोलो ना। मेरे वो कपड़े हैं ना, उन सब के साइज थोड़े छोटे हो गए हैं मुझे। इसी वजह से वो पहनकर मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। डोंट यू वरी, नहीं ले लेंगे। ये तो अच्छा होगा। चलो चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। चलो। आज मेरा मूड कोई भी खराब नहीं कर सकता। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं हसन, छोटा सा धमाका करने। नहीं, मुमकिन नहीं। बारान हवेली में नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कॉल ना करता तो मुझे कभी पता ही ना चलता। आखिर तुम वहां क्या कर रहे हो? जवाहिर कुछ तो कर रहा है आगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बस उस पर नजर रखनी है तुमने। कोई भी हरकत करे मुझे फौरन इत्तिला देना। बारान अब अंदर आ चुका है। बहुत खूब, यह तो अच्छी बात है। पार्टी शुरू हो रही है शायद। तुम तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हूं बॉस। ये लड़का अभी तक सो रहा है। टाइम तो देखो जरा, आज बहुत लेट हो गए हैं। हारून, हारून अब बस भी करो, उठ जाओ जल्दी, बहुत हो गया। क्या रेस्टोरेंट बंद करने का इरादा है? उठो। ये बहुत अच्छा था। क्या? अच्छा हुआ तुम आ गई। हारून, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ है? हाँ। हाँ, तो क्या है, कहो ना, मैं सुन रही हूँ। यास्मीन। हाँ, यास्मीन। सुन रही हूँ। खिड़की बंद करो, ठंडी हवा आ रही है।
खुशामदीद भाभी। बहुत शुक्रिया। फाउंडेशन के इफ्तार में देर नहीं होनी चाहिए। जल्दी निकलेंगे ताकि ट्रैफिक में ना फंसें। उसी हिसाब से रेडी हो सब। कदर आपा, चलें। आप भी रेडी हो जाएं। मैं तो घर पर ही इफ्तार करने वाली थी बारान बेटा। बिल्कुल नहीं, आप भी चल रही हैं। मेरी तरफ से भी सलाम कह देना सबको। बारान मेरी तरफ से भी। साथियों, तैयार हो सब? मैं तुम सबकी आंखों में उस भेड़िए जैसी वैशी नजर देखना चाहता हूं जो कई महीनों से भूखे हैं। मुझे जुनून चाहिए। याद रखो, जो जीतने की चाह ज्यादा रखता है वही फातिह बनता है। और मैं जीतना चाहता हूं, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जीत से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। और मेरी जंग में हर चीज जायज है। तुम सब सुकून रखो और दुश्मन पर जो भी वार करोगे तुम उसमें आजाद हो। कारब खानदान ने मिलकर एक किला बनाया। वो समझते हैं कि वो उसके अंदर महफूज हैं, मगर वो एक बात भूल गए हैं। चाहे किले की दीवारें जितनी भी ऊंची हों, अगर हमला निशाना लेकर करोगे तो वो खुद अपना सर तस्लीम खम कर देंगे। हमारे लिए वो दिन आ पहुंचा है। अब हम उनका किला फतह करने जा रहे हैं। अब जश्न का वक्त है। पार्टियां रंगीन होती हैं, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक रंग चाहता हूं, वो भी सुर्ख, सुर्ख चमकती हुई सुर्खी। खुशियां मनाओ, जश्न शुरू करते हैं। हमारी फाउंडेशन ने इस साल बहुत अच्छे काम किए हैं। जिन बच्चों तक हमने हाथ बढ़ाया है उनकी तादाद दुगनी हो गई है माशाल्लाह। दिलान मेरी बेटी, इसने बहुत कोशिश की, बड़ी मेहनत की। शुक्रिया। आयतन अम्मी की फाउंडेशन की बदौलत मुझे जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचने का मौका मिला। उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आई मेरे लिए वही तोहफा है। असल शुक्रिया तो आप सबको कहना बनता है। खुश रहो बेटी। काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। सब खैरियत है? चलो हम जल्द ही कहीं मिलते हैं।
चलें अब। मैंने कहा था देर नहीं होनी चाहिए, सब तैयार हो जाएं। तुम नया ड्रेस नहीं पहनोगी, अंदाजा था मुझे। कैसे? ये कि आखिरी लम्हे फैसला बदल जाएगा। नए ड्रेस को रहने ही दो। क्या पता कि अच्छा लगे या नहीं। मेरा ख्याल है हमें देर हो रही है, फौरन तैयार हो जाओ। चलो आ जाओ। तैयार होने में तो कोई मसला नहीं है बाबा, बस हम फौरन निकल पाएंगे या नहीं इस पर जरा शक है। जिहान, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। चलो बेटा, अच्छा चलो। चलें कदर आपा, रेडी हो जाएं। मैं ना जाऊं तो भी ठीक होगा ना बारान बेटा? कहा ना नहीं, आप चलेंगी हमारे साथ। इस घर की फर्द हैं आप भी। ठीक है बारान बेटा। तो चलो फरहाद, हम भी तैयारी कर लें। हाँ हाँ चलो। कदर आपा रुकें। दादी जान से कहें कि वो रेडी हो जाएं। ठीक है बेटा, अभी कहती हूँ। बारान, दादी जान, वो इस खानदान की बड़ी हैं। हमारे दरमियान चाहे कुछ भी हुआ हो, दुनिया हमें हमेशा एक समझे। वैसे भी उन्होंने फाउंडेशन के लिए बहुत काम किया, हक है उनका। उनके बगैर जाना मुनासिब नहीं, बातें बनाएंगे लोग। इसी वजह से बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिल हमेशा सीधा रास्ता चुनता है। चलो तैयार होने। अरे हारून, ये बाल्टी तो रास्ते से हटा दो। अगर मैं गिर जाती तो? लापरवाही से काम क्यों करते हो? ठीक है, उठा लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से आज इतना लेट हो गए। इस वक्त तक तो हम सब ऑर्डर तैयार कर लेते हैं। मुझे जगाते हुए जो सुनना चाहती थी वो नहीं सुन सकी, इसीलिए मूड खराब है इसका। और जरा देखो गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। सुबह से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है ये, और अब शक्ल तो देखो, कितने मजे से मुस्कुरा रहा है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ हारून। किसी के जज्बात के साथ खेलना कैसा होता है बताऊंगी तुम्हें। कितना अच्छा लग रहा हूं ना मैं? नहीं, ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? ये तो वैसे मेरी फेवरेट आई है और मैचिंग भी हो रही है। पर मेरे ड्रेस से मैच नहीं हो रही। ये पहन लो, देख लेना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम भी ना, मतलब मुझे अपनी टाई बदलनी पड़ेगी? तुम भी तो ड्रेस बदल सकती हो।
तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए अपना ड्रेस बदलना बहुत आसान है या फिर तुम्हारे लिए टाई बदलना? मतलब ये कि सारी कुर्बानी आखिर मर्द को ही देनी पड़ेगी? हाँ, सही कहा, मर्द ही कुर्बानी देंगे। अपनी बीवी को खुश रखने के लिए आपको जो भी करना पड़ा आप करेंगे। क्या आपको कोई एतराज है? बताएं। बिल्कुल नहीं। भला मेरी इतनी मजाल, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये वाली पहनू ना? ठीक है। कम से कम बात तो दो। खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह। मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम बस मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, मैं जानती हूँ। अब तो कुछ भी सूट नहीं करता मुझ पर, मुझे मालूम है। बहुत वेट बढ़ गया है ना। लेकिन फिर भी खूबसूरत हो। काश तुम मेरी आंखों से खुद को देख सकती, तब समझती मैं कितना खुशनसीब हूं। मेरी बीवी खूबसूरत होती जा रही है और मैं उसे हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा चाहने लगा हूं। मतलब इस हालत में भी? इसी हालत में सबसे ज्यादा। तुम जिस हालत की शिकायत कर रही हो वो हमारे बेबी का घर है। And this is your best version. शायद ठीक कह रहे हो तुम। इतना भी बुरा नहीं लग रहा। तो तैयार हो जाती हूँ मैं। अब तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। जवेरिया, खुश आमदीद। भाभी खुश आमदीद। आइए बैठिए, आपके सामने क्या पेश करूं मैं? सब कुछ बर्दाश्त है, मगर तुम लोगों का ये आखिरी काम हरगिज नहीं। बैग भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। चाबी भूल गए, वो भी चल जाएगा। मगर ये जो अब किया तुमने, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाय, उठो उठो उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। जल्दी चलो, बेबी आने वाला है। चलो 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 जल्दी, या मेरे अल्लाह। बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। बैग मेरे पास है, फिक्र मत करो। सब पुरसुकून हो जाए। हाँ। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी मालूम है। बैग तो भी मेरे पास है, आराम आ जाओ, से। जल्दी आ जाओ। और चाबी मेरे पास है, आ जाओ। मैंने बैग उठा लिया, आ जाओ जल्दी। मेरी जान, आओ, मेरा बाजू पकड़ लो। जवेरिया, चलें, देर हो रही है। ये क्या किया? ये लोग मुझे ही छोड़ गए। अरे
जवेरिया को तो हम अंदर ही छोड़ा है। अरे गए काम से बस। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे माफ कर दो प्लीज, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जवेरिया, जवेरिया। भाभी। दोस्तों तैयार हो जा, जवेरिया आज नहीं छोड़ेगी। आज तो हमारी खैर नहीं। जवेरिया, जवेरिया मेरी जान, प्लीज एक मौका दे दो। जवेरिया, तुम लोग देखना, आज की रात हमें बाहर गुजारनी पड़ेगी। जवेरिया। ये मुझे भूल जाने वाली क्या हरकत थी? हाँ, तुम लोग मुझे ही भूल गए। बच्चा मैं पैदा करूंगी और तुम सब लोग मुझे ही छोड़ के चले गए वहां से, जैसे मैं कोई शो पीस हूँ। सारे के सारे वहां से चले गए। किसी ने नहीं देखा कि मैं वहां पीछे रह गई हूँ। वहां जाके बच्चा भी खुद ही पैदा कर लेते। नहीं, तुम लोगों ने तो इंतहा ही कर दी। आखिर भूल चूक की भी कोई हद होती है। मेरी तो अब बस हो गई, मुझसे नहीं होगा। भाभी सुनने में तो मुझे भी बेवकूफ़ी लग रही है, लेकिन जब आप और जेवदेद भाई साथ जा रहे थे ना, तो हारून तो समझे हम नींद में थे, बस इनके ही पीछे लग गए। अरे हारून, तुम सब कसूरवार हो, सब के सब। लेकिन तुम तो मेरे शौहर हो ना। तुम कैसे भूल गए? तुम अपनी बीवी और बच्चे को कैसे भूल सकते हो? हाँ, तुमने क्या किया? ये होश में नहीं थे क्या? हम दोनों रूम से एक साथ निकले थे, तो फिर तुम मुझे इस तरह कैसे भूल के जा सकते हो यार? तुम्हारी हर बात बिल्कुल ठीक है, वल्लाह कसम से। सबको सिफर मिलेगा, एक एक को मैं सिफर दूंगी। आज से कोई मश्क नहीं होगी। मैं तुम लोगों को सिखा सिखा के थक चुकी हूँ। अब चलो अपने काम पे जाओ। बॉस सुनो, तुम्हें तो बहाना बनाना भी नहीं आता। क्या कह रहे हैं आप? जवेरिया को इस तरह बोल के तो क्या बातें करने लग गए? हाँ, चलो जाओ काम करो। ठीक है, चलो जाओ। ये बैग भी तुमने यहाँ रख दिया? अरे इसकी जगह क्या ये है? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? सब कुछ मुझे सिखाना पड़ता है। उफ।